हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे पास रूल के बारे में। यहाँ पर मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आगामी परीक्षाएं जो एलडीसी एग्जाम होती है रेलवे में उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारी को कितने प्रकार के पास मिलते हैं, पास पीटीओ की क्या वैधता होती है, पास के टाइप के बारे में बात करेंगे, किस किस टाइप के पास होते हैं और उनकी वैलिडिटी क्या होती है, ये सभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखिए, एक बेहतरीन पीडीएफ में आपको लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा ये समझ लेते हैं कि पास के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों को हल करेंगे कि पास जो है, पास की हम बात करें कि पास जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला जैसे ड्यूटी पास, ड्यूटी पास की बात करें, ये ड्यूटी पास है। दूसरे जैसे होते हैं सुविधा पास है, सुविधा पास है। और तीसरे जो होते हैं वो विशेष या अन्य जो पास होते हैं, वो 3 प्रकार के पास हो गए। ड्यूटी पास में कौन कौन से पास आ जाते हैं, जैसे मेटल पास, मेटल पास ड्यूटी पास में। अब मेटल में भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके बाद इसमें ही चेक पास होते हैं, चेक पास होते हैं और इसी में कार्ड पास होते हैं। और इसके अलावा अन्य पास हैं, ये सभी यहाँ पर ड्यूटी पास आएंगे। कुछ निशुल्क पास भी होते हैं। सुविधा पास में पीटीओ और पास, जो सुविधा पास बोलते हैं वो पीटीओ और सुविधा पास। अन्य पास में, अन्य पास में बहुत सारे होते हैं, जैसे मानार्थ पास होता है, मानार्थ पास होता है। विधवा के लिए जो पास होता है, विधवा या विधुर पास होता है। आवासीय कार्ड पास, आवासीय कार्ड पास ये होता है। स्कूल चेक पास, स्कूल चेक पास ये भी होता है अन्य पास में। स्कूल के यहाँ पर स्कूल कार्ड पास है, स्कूल कार्ड पास भी होता है। और चिकित्सा पास, चिकित्सा पास होता है। और खेल कूद पास होता है, खेल कूद पास। ये अन्य प्रकार के पास होते हैं। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, पास की बात करी थी तो पास 3 प्रकार के होते हैं, ड्यूटी पास, सुविधा पास और अन्य पास। ड्यूटी पास में मेटल पास होते हैं, मेटल में भी आपको पता है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेटल पास होते हैं। चेक कार्ड पास होते हैं। अन्य पास होते हैं, कुछ निशुल्क पास होते हैं। सुविधा में सुविधा पास और पीटीओ। अन्य पास में मानार्थ पास, विधवा या विधुर पास, आवासीय कार्ड पास, स्कूल चेक पास, स्कूल कार्ड पास, चिकित्सा पास और खेल कूद पास। ये कई प्रकार के अन्य सुविधा, अन्य जो पास है वो होते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चनों पर बात करेंगे। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीटीओ पर यात्रा करने वाले पर कर्मचारी को कितना किराया देना होता है। तो पीटीओ पर यदि आप रिजर्वेशन कराते हैं तो 33% आपको किराया देना होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाप्रबंधक को किस श्रेणी का पास दे होता है। प्लेटिनम पास, ऑप्शन ग इज राइट आंसर। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर दे दिए हैं, तो प्लेटिनम पास है। अगला देखिए प्रश्न, एचएजी अधिकारी स्वयं मेल या एक्सप्रेस के किस श्रेणी में यात्रा के पात्र हैं। तो ये इनमें से सभी, प्रथम श्रेणी ए पास, एसी पास होता है। स्लीपर एसी पास है। चेयर कार एसी पास, ये सभी पास में ये यात्रा कर सकते हैं। अगला देखिए, सिल्वर पास धारक मेल एक्सप्रेस ट्रेन के एसी स्लीपर का क्लास में अधिकतम कितने बर्थ आरक्षित करवा सकता है। यहाँ पर देखिए ट्रेन एसी स्लीपर क्लास है, अधिकतम कितने बर्थ थे, तो 2 बर्थ यहाँ पर वो आरक्षित करवा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है, अगला है, सिल्वर पास धारक शताब्दी ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में अधिकतम कितनी सीट आरक्षित कर सकता है। तो 2 सीट आरक्षित करवा सकता है सिल्वर धारक। सिल्वर धारक
पास शताब्दी ट्रेन के चेयर कार श्रेणी में अधिकतम कितनी सीट आरक्षित कर सकता है? तो 4 सीट आरक्षित करवा सकता है। सिल्वर पास धारक की बात हो रही है। मैंने बताया था आपको कि पास जो मेटल पास है वो 3 प्रकार के हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। यहाँ पर सिल्वर पास धारक की बात हो रही है। पीआरसी पास का विस्तार क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है। तो पोस्ट रिटायरमेंट कंपलमेंट्री पास, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, ये इसका फुल फॉर्म होती है। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन राजधानी एक्सप्रेस के प्रथम एसी श्रेणी में अधिकतम कितनी बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं या कर सकते हैं? तो 4 सीट आरक्षित कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर पहुंचा दिया जाएगा और टेलीग्राम पर बहुत सारी पीडीएफ आपको पड़ी हुई है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अगला देखिए, प्रिविलेज या पीआरसी पास पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन राजधानी एक्सप्रेस के द्वितीय एसी श्रेणी में अधिकतम कितनी वर्थ आरक्षित कर सकता है? यहाँ पर देखिए प्रथम एसी श्रेणी था, यहाँ पर द्वितीय एसी श्रेणी है, तो 5 सीट आरक्षित कर सकते हैं। अगला देखिए, न्यूनतम कितनी अवधि की रेल सेवा के बाद सेवारत मान्य पास दिया जाता है? तो ये 20 वर्ष की सेवा आप रेलवे में कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर सेवाोत्तर सेवा के बाद जो पास मिलता है वो पास यहाँ पर दिया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है, यदि कर्मचारी ने पास का दुरुपयोग किया है तो निम्न में से कौन सी कार्रवाई संभव है? उपरोक्त सभी, चेतावनी भी दी जा सकती है, पास सुविधा पास का निलंबन भी किया जा सकता है और विभागीय कार्रवाई, ये कुछ भी उसके ऊपर किया जा सकता है यदि कर्मचारी ने पास का दुरुपयोग किया है। अगला देखिए, निम्न में से कौन आश्रित डिपेंडेंट की श्रेणी में नहीं आता है? तो डिपेंडेंट की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जैसे जो भी कर्मचारी से रिलेटेड है, रिलेटेड का मतलब फैमिली, फैमिली में यदि उनके बच्चे और उनकी बीवी, इसके अलावा मदर कब आएगी? यदि पापा नहीं है तो मदर आ जाएंगी। बहन यदि विधवा बहन है या माँ विधवा है तो ये सभी उसमें डिपेंडेंट में आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं आता है, तो श्रेणी में नहीं आएगा विवाहित पुत्री, ये नहीं आएगा। अविवाहित पुत्री, आश्रित माता और बेरोजगार पुत्र। बेरोजगार पुत्र में भी 18 वर्ष से, और यदि वो किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहा है तो 21 वर्ष तक उसको छूट दी जाएगी। अगला देखिए, सेटलमेंट पास कब दिया जाता है? सेटलमेंट रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। तो ऑप्शन सी, सेवानिवृत्ति या त्याग पत्र पर सेटलमेंट पास दिया जाता है। ड्यूटी पास का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा? तो ड्यूटी पास के लिए कि आपको किसी ऑफिस वर्क या जो आधिकारिक कार्य है उस पर भेजा जा रहा है तो ड्यूटी पास दिया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है, यदि प्रिविलेज पास की वैधता समाप्त हो जाए और यात्रा प्रारंभ न की जाए या न की गई हो तो स्वतः रद्द हो जाता है। यदि प्रिविलेज पास है उसकी वैधता समाप्त हो जाती है और समाप्त होने के बाद आपने यात्रा प्रारंभ नहीं की है तो वह स्वतः रद्द हो जाएगा। जैसे अभी लास्ट वैधता जो है 30 अप्रैल रखी गई है, कुछ जैसे पास आपके बच्चे हुए हैं तो 30 के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो पास आपने बनाया है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, विडो पास की पात्रता समाप्त हो जाती है पुनर्विवाह पर। विधवा पास कब तक वैलिड रहेगा? जब तक वो विधवा रहेगी या पुनर्विवाह नहीं करेगी। तो यहाँ पर पुनर्विवाह करने पर वो पात्रता, जो विधवा पास है उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। पीटीओ का पूरा नाम क्या है? तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पीटीओ का फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रखता हूँ क्योंकि आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो और आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। अगला देखिए, निलंबन या सस्पेंशन की स्थिति में पास सुविधा नियमों नियमों के अनुसार सीमित है। नियमों के अनुसार सीमित रखी जाएगी कि यदि आपका सस्पेंशन हो जाता है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो जो नियम अनुसार दिया पास दिए जाएंगे वही पास आपको रहेंगे। अगला देखिए, एक कर्मचारी ने प्रिविलेज पास प्राप्त किया है परंतु निर्धारित अवधि में यात्रा प्रारंभ नहीं की है
वह 10 दिन बाद यात्रा करना चाहता है तो क्या पास मान्य होगा? नहीं। ऊपर मैंने बताया था कि यदि आपकी उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वह स्वतः ही रद्द हो जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है, स्तर 1 मतलब लेवल 1 के रेल कर्मियों को एक कैलेंडर वर्ष में कितने द्वितीय श्रेणी ए पास या पीटीओ प्रदान किए जाते हैं? द्वितीय श्रेणी 2 पास दिए जाते हैं और लेवल 1 के कर्मचारी जो हैं कैलेंडर वर्ष में, उसमें भी आप यदि आपको 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है तो आपको 1 एसी का मिलेगा और 2 स्लीपर के मिलेंगे, बाकी 4 पीटीओ आपको दिए जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन अगला है, स्तर 1 लेवल 1 के कर्मचारियों को ड्यूटी पास किस श्रेणी का प्रदान किया जाता है? तो द्वितीय श्रेणी स्लीपर पास प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को किस श्रेणी का पास प्रदान किया जाता है? तो गोल्ड पास दिया जाता है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को गोल्ड पास प्रदान किया जाता है। गोल्ड पास धारक प्रथम एसी श्रेणी में अधिकतम कितनी वर्थ आरक्षित करा सकता है? तो 2 सीट आरक्षित कर सकता है गोल्ड पास धारक। अगला देखिए क्वेश्चन, एक कर्मचारी ने पीटीओ लेकर अपने गैर आश्रित रिश्तेदार को यात्रा कराई, यह माना जाएगा गंभीर कदाचार। आश्रित को ही यात्रा करा सकते हैं, गैर आश्रित को यात्रा नहीं करा सकते पीटीओ पे या पास पे। तो यहाँ पर उसको गंभीर कदाचार मतलब यहाँ पर उसको गंभीर कदाचार माना जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन अगला है, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी सेटलमेंट पास जारी होने के 3 महीने बाद यात्रा करना चाहता है तो स्थिति क्या होगी? तो अमान्य कर दिया जाएगा, अमान्य हो जाएगा कि सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है सेवानिवृत्त हो गया है या त्याग पत्र दे दिया है। तो सेटलमेंट पास जारी हुआ है, यदि 3 महीने बाद यात्रा करना चाहता है तो वो स्वतः ही उसको अमान्य कर दिया जाएगा। अगला देखिए, रेल कर्मचारी के आश्रित में कौन शामिल हो सकता है? तो अविवाहित बच्चे। यहाँ पर निम्न में से पूछा है तो मित्र, पड़ोसी, सहकर्मी ये नहीं हो सकते, अविवाहित बच्चे ही यहाँ पर रहेंगे। अगला देखिए, क्या पास पर ब्रेक जर्नी यात्रा विराम की अनुमति है? तो पास पर यात्रा विराम की अनुमति है, जो नियमानुसार रहेगी वो यात्रा विराम या जो ब्रेक जर्नी बोलते हैं वो रहेगी। अगला देखिए, रेलवे पास नियमों का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? रेलवे बोर्ड या प्रशासन के पास होता है। जो रेलवे से संबंधित जो पास हैं उनके जो नियम बनाने हैं तो रेल बोर्ड या प्रशासन वो नियम बनाएगा। अगला देखिए, क्या पास से सुविधा निलंबित कर्मचारी को मिलती है? नियम अनुसार उसको दी जाएगी, जो नियम में रहेगा उसी कर्मचारी को उस टाइप से उसको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, पास की पात्रता का प्रमाण क्या है? कर्मचारी पहचान पत्र, जो आईडी कार्ड होता है उस पहचान पत्र के आधार पर पास की पात्रता का प्रमाण लिया जाता है। अगला देखिए प्रश्न अगला है, क्या विधवा या विधुर आश्रित को पास सुविधा मिल सकती है? हाँ मिलेगी, विधवा या विधुर है उसको पास की सुविधा मिलेगी, लेकिन नियम अनुसार दी जाएगी। अगला देखिए, पास की सुविधा किस विभाग द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये जो कार्मिक विभाग होता है उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, उसके कंट्रोल में होती है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्या पास पर प्रतीक्षा सूची मान्य है? हाँ, पास पर प्रतीक्षा सूची मान्य है। अगला देखिए, क्या पास पर बच्चों के लिए अलग टिकट चाहिए? नियमानुसार कि आप बच्चों को भेज रहे हैं, टिकट लेना चाहते हैं तो आप नियमानुसार टिकट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या पास का उपयोग व्यावसायिक यात्रा में किया जा सकता है? नहीं, व्यावसायिक यात्रा में नहीं किया जा सकता। जो आधिकारिक यात्रा है उसी के लिए किया जा सकता है। व्यावसायिक यात्रा का यहाँ पर जो पर्सनल खुद के काम है उनके लिए पास का उपयोग कर सकते हैं, कहीं जा रहे हो, लेकिन व्यवसाय के लिए यात्रा के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, रेलवे कर्मचारी के किस रिश्तेदार को रेलवे पास पाने का अधिकार नहीं है? विवाहित पुत्री को यहाँ नहीं है तो पत्नी को होगा, अविवाहित पुत्री को होगा। रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दिव्यांग या जो आसक्त पुत्र हैं उसको भी पास पाने का अधिकार है, लेकिन विवाहित पुत्री को नहीं होगा। तो ऑप्शन घ इज राइट आंसर है। इनमें से देखिए अगला, इनमें से कौन सा रेलवे पास का प्रकार नहीं है? ड्यूटी पास होता है, स्कूल पास होता है, विधवा पास होता है, लेकिन ट्रेन पास नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 3-4 प्रकार के पास होते हैं, वो ड्यूटी पास है, स्कूल पास है, विधवा पास है और बहुत सारे पास यहाँ पर हैं, लेकिन ट्रेन पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के पास धारक को प्रथम एसी कूपे की सुविधा मिलती है? प्लेटिनम पास। प्रथम एसी कूपे जो
कुप्पे होते हैं फर्स्ट एसी में, उनकी सुविधा मिलती है, तो प्लेटिनम पास धारक को ये सुविधा दी जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, गोल्ड पास धारक राजधानी एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव श्रेणी में कितनी वर्थ आरक्षित कर सकता है? तो दो वर्थ आरक्षित कर सकता है गोल्ड पास धारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पास व्यक्तिगत छुट्टी या निजी यात्रा के लिए जारी होता है? तो प्रिविलेज या पीटीओ, व्यक्तिगत छुट्टी या निजी यात्रा के लिए निम्नलिखित में से, तो ड्यूटी पास नहीं होता है, स्कूल पास नहीं होता है, रिटायरमेंट पास नहीं होता है, तो पीटीओ होता है या सुविधा पास होता है, या सुविधा पास होता है। अगला देखिए, रेलवे प्रिविलेज पास में सामान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? मतलब आप सामान ले जाएंगे और वजन की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो 140 किलोग्राम अधिकतम फर्स्ट क्लास के लिए पूछी गई है, तो फर्स्ट क्लास के लिए 140 किलोग्राम। अगला देखिए, रेलवे कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद कौन सा पास जारी किया जाता है? तो कम्प्लीमेंट्री पास जारी किया जाता है। रेलवे कर्मचारी का रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद कम्प्लीमेंट्री पास जारी होता है। अगला देखिए, सेटलमेंट या घर वापसी पास किस स्थिति में दिया जाता है? ट्रांसफर या सेटलमेंट? ट्रांसफर हो गया है या आपका रिटायरमेंट या हो गया या त्याग पत्र दिया जाता है, दी जाता है, तो उस समय सेटलमेंट पास प्रदान किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, स्कूल पास किसके लिए जारी किया जाता है? तो जो कर्मचारी के बच्चे हैं, आश्रित बच्चे हैं, उनको स्कूल पास जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पास केवल कर्मचारियों की विधवाओं के लिए जारी किया जाता है? तो विधवाओं के लिए जारी किया जाता है तो विधवा पास ही होगा, तो विडो पास होगा। और ये विडो पास कब समाप्त हो जाता है? जब विधवा पुनर्विवाह कर लेती है तो ये पास समाप्त हो जाता है। अगला देखिए, किस पास का उपयोग गैर रेलवे सेवक केवल विशेष अनुमति पर कर सकते हैं? स्पेशल पास। स्पेशल पास जारी होते हैं गैर रेलवे सेवा के, ये इनका उपयोग कर सकते हैं किसी काम से। ये स्पेशल जो व्यक्ति हैं उनके लिए स्पेशल पास जारी किए जाते हैं, तो वो गैर रेलवे सेवक के लिए भी जारी किया जा सकता है। अगला देखिए, रेलवे प्रिविलेज पास जो है, प्रिविलेज पास उस फर्स्ट क्लास यात्रा के लिए अधिकतम सामान कितना ले जा सकते हैं? वजन के बारे में पूछा है, तो 140 केजी, 140 केजी वजन आप ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूटी पास के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो यात्रा केवल ड्यूटी के समय, मतलब ड्यूटी पास कब मिलेगा? जब आप ड्यूटी के समय यात्रा करोगे तभी आपको ड्यूटी पास प्रदान किया जाएगा। अगला देखिए, कम्प्लीमेंट्री पास किस स्थिति में कर्मचारी को मिलता है? रिटायरमेंट के बाद कम्प्लीमेंट्री पास दिया जाता है। अगला देखिए, स्कूल पास किस उम्र तक के बच्चों के लिए जारी किया जाता है? तो ये 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल पास जारी किया जाता है। प्रिविलेज पास जो पीटीओ है में सामान की अधिकतम सीमा सेकंड क्लास के लिए कितनी होती है? 50 किलो होती है। फर्स्ट के लिए कितनी थी? 140 केजी। सेकंड के लिए 50 केजी। अगला देखिए, कौन सा पास ट्रेन कैंसिल होने की स्थिति में भी वैध नहीं होता है? ड्यूटी पास। कौन सा पास ट्रेन कैंसिल होने की स्थिति में भी वैध होता है? वैध होता है, तो ये ड्यूटी पास होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी अगला है, लेवल 6 एवं उससे ऊपर के कर्मचारियों को ड्यूटी पास की कौन सी श्रेणी दी जाती है? तो प्रथम श्रेणी पास दिया जाता है। लेवल 6 या उससे ऊपर के कर्मचारी जो 4200 ग्रेड है या उससे ऊपर के जो कर्मचारी हैं उनको प्रथम श्रेणी पास दिया जाता है। अगला देखिए, पीटीओ में यात्रा करने के लिए कौन सा माध्यम मान्य है? पीटीओ में जैसे मेटल पास भी है, कार्ड पास भी है, ई पास, ये सभी यात्रा जो है करने के लिए माध्यम माने जाएंगे। अगला देखिए, विडो पास की वैधता कितनी होती है? तो कर्मचारी की मृत्यु तक है कि विडो पास की वैधता, यदि कर्मचारी जो एक्सपायर हो गया है और उनकी विधवा को जो पास दिया जाता है विधवा पास होता है, और यदि वो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तभी पास की वैलिडिटी खत्म होती है और तब तक वो विधवा पास उनको जारी होता रहेगा। पीटीओ पास किसके लिए मान्य नहीं है? ड्यूटी यात्रा के लिए मान्य नहीं है। निजी यात्रा के लिए होगा, छुट्टी के लिए होगा, परिवार की यात्रा के लिए होगा, लेकिन ड्यूटी के लिए पीटीओ जारी नहीं होता है। कौन सा परिवार के सभी
योग्य सदस्यों के लिए जारी किया जा सकता है। जो कौन सा पास है, जो सब परिवार के योग्य जितने भी सदस्य हैं उनको जारी किया जा सकता है। तो पास जो पीटीओ है वो जारी किया जा सकता है, और सुविधा पास है वो भी जारी किया जा सकता है। ड्यूटी पास जारी नहीं किया जाएगा। स्कूल पास और सेटलमेंट पास है ये जारी नहीं किया जाएगा। सेटलमेंट या घर वापसी पास कितने समय तक वैध रहता है? तो ये 2 महीने तक वैध होता है। अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था कि सेटलमेंट या घर वापसी जो पास है, यदि उसका उपयोग 3 महीने के बाद करना चाहते हैं तो वो पास मान्य होगा या नहीं? तो वो पास मान्य नहीं होगा, 2 महीने तक ये वैध होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, लेवल 6 या उससे ऊपर के अराजपत्रित कर्मचारियों को पास या पीटीओ की कौन सी श्रेणी की सुविधा दे है? तो प्रथम श्रेणी पास की सुविधा उनको है। अगला क्वेश्चन, ड्यूटी पास और पीटीओ में मुख्य अंतर क्या है? ड्यूटी पास ड्यूटी यात्रा के लिए ही दिया जाता है, और पीटीओ व्यक्तिगत यात्रा के लिए दिया जाता है। ड्यूटी पास ड्यूटी के समय यात्रा करने के लिए दी जाएगा, पीटीओ व्यक्तिगत यात्रा के लिए दी जाता है। दोनों में मुख्य अंतर यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेवल 5 के रेल कर्मचारियों को किस श्रेणी का सुविधा पास पीटीओ दे है? लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं, मतलब 2800 ग्रेड पे के जो कर्मचारी हैं, उनको प्रथम श्रेणी पास प्रदान किया जाता है। प्रथम श्रेणी पास प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय श्रेणी ए ड्यूटी का पास धारी रेल कर्मचारी इनमें से किस ट्रेन में यात्रा करने का हकदार है? शताब्दी में नहीं कर सकता, राजधानी में नहीं कर सकता, दुरंतो में नहीं कर सकता। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब जो इस ये स्पेशल जो गाड़ियां हैं, स्पेशल का मतलब राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, ये जो ट्रेनें हैं इनमें यात्रा नहीं कर सकता, अन्य ट्रेनों में यात्रा कर सकता है। अगला देखिए, लेवल 2 के से लेवल 4 रेल कर्मचारियों को किस श्रेणी का ड्यूटी पास दिया जाता है? लेवल 2 से लेवल 4 मतलब 1900 से लेके 2400 तक के जो कर्मचारी हैं उनको किस श्रेणी का ड्यूटी पास दिया जाता है? तो द्वितीय श्रेणी ए पास उनको दिया जाता है। अगला देखिए, लेवल 2 से 4 के रेल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में कितने द्वितीय श्रेणी ए पास की सुविधा है? तो कितने द्वितीय श्रेणी ए पास की सुविधा है? तो 2 पास की है, एक उनको एसी का मिलता है, 2 द्वितीय श्रेणी के पास मिलते हैं। अगला देखिए, स्कूल पास का उद्देश्य क्या है? स्कूल पास नाम से पता चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल या शिक्षा से संबंधित जो पास जारी किए जाते हैं वो स्कूल पास होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए, पीटीओ का उपयोग किसके लिए सीमित नहीं है? तो ड्यूटी यात्रा के लिए। मतलब पीटीओ आपको कब मिलेगा? जब आप निजी यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हैं, या छुट्टी यात्रा कर रहे हैं। ड्यूटी पास से या ड्यूटी यात्रा के समय आपको पीटीओ नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीटीओ पास में यात्रा करने वाले कर्मचारी के परिवार का कौन सा सदस्य टिकट पर अनिवार्य नहीं होता है? तो पत्नी होता है, बच्चे होते हैं, माता पिता होता है, मित्र नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल पास किस प्रकार की यात्रा के लिए जारी किया जाता है? स्पेशल पास, तो मैंने आपको स्पेशल पास में बताया था कि बहुत सारे पास होते हैं, जैसे मानार्थ पास, विधवा पास, या आवासीय कार्ड पास है, या स्कूल चेक पास है, या खेलकूद पास, या चिकित्सा पास है। ये स्पेशल पास हैं। तो इसमें सरकारी अधिकारी या विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्ति को स्पेशल पास जारी किए जाते हैं, और वो यात्रा के लिए होते हैं। अगला देखिए, सेटलमेंट या घर वापसी पास की सामान्य वैधता कितनी होती है? 2 महीने की होती है। ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका था। पीटीओ पास किस प्रकार की यात्रा के लिए वैध नहीं है? तो पीटीओ पास किस प्रकार की यात्रा के लिए वैध नहीं है? तो ड्यूटी यात्रा वैध है, ये पूछा है। पीटीओ पास किस प्रकार की यात्रा के लिए वैध है? तो ड्यूटी के लिए नहीं होता है, स्कूल के नहीं होता है, ट्रांसफर के लिए, तो निजी या छुट्टी यात्रा के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। स्कूल पास का अधिकतम वैध अवधि कितनी होती है? तो 1 साल की वैध अवधि होती है। जो स्कूल का जो वर्ष समाप्त होता है तो पास की जो वैधता वो भी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह ए एवं बी राजपत्रित रेल कर्मचारियों को पास पीटीओ की कौन सी श्रेणी प्रदान की जाती है? तो प्रथम श्रेणी ए पास है, प्रथम श्रेणी ए पास प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह ए एवं बी राजपत्रित रेल कर्मचारियों या रेल कर्मियों को ड्यूटी पास की कौन सी श्रेणी दी जाती है? वही प्रथम श्रेणी ए पास दिया जाता है। अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को अधिकतम किस श्रेणी तक पास दे है? द्वितीय श्रेणी ए पास है, तृतीय श्रेणी ए पास उनको जारी किए जाते हैं।
तो इस प्रकार देखिए ये पीडीएफ पूरी हो चुकी है। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं इस पीडीएफ में रखे थे। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।